अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबीर सिहाम। ये मेरे साथ एक नौजवान बैठे हैं, मुबीन अरशद इनका नाम है और ये फर्नीचर का काम करते हैं। इनके साथ थाना अपारा पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया और इनके ख़िलाफ़ एक गेस्ट हाउस के मालिक ने जब दरख्वास्त दी थाने में और उसे सपोर्ट करने के लिए एक वफाकी पुलिस का एक कांस्टेबल जो है वो उसका पार्टनर भी है इस गेस्ट हाउस का, जिससे ये साबित होता है कि इस्लामाबाद में जो गेस्ट हाउसेस हैं उसमें ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर गेस्ट हाउसेस में जिस किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं, तो इन गेस्ट हाउसेस की सरपरस्ती जो है वो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ख़ुद करती है। तो इस दरख्वास्त के बाद ये चीज़ भी वाज़ह हुई। अब ये दरख्वास्त क्या थी, इनका लेन देन क्या था उस गेस्ट हाउस के मालिक के साथ, फिर उस गेस्ट हाउस के मालिक को सपोर्ट करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल कैसे थाना अपारे में आया और थाना अपारे आने के बाद उसने तफ्तीशी ऑफिसर के साथ मिलकर एएसआई जो थाना अपारे का एएसआई उसके साथ मिलकर इस बच्चे को कितना प्रेशराइज़ किया और इसे धमकियां दी। ये यतीम बच्चा है, इसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है और ये फर्नीचर का काम करता है और इसे किस तरह इन्होंने हरासा किया, गिरफ्तार करने की धमकियां दी गई, इसे गालियां भी दी गई, जिसके तमाम सबूत इसके पास है। जिसके बाद इस बच्चे ने एसपी सिटी को एप्लीकेशन दी है कि वो इंक्वायरी करे और इन्हें इंसाफ दे। तो ये असल वाक़या क्या है, इसी हवाले से हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबीन अरशद नाम है मेरा। मुबीन अरशद। जी मुबीन अरशद। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। मेरा फर्नीचर के शोरूम है और वर्कशॉप है। कहाँ पे? ये G74 में ही है। G74 में। तो क्या मसला क्या हुआ था और ये कौन से गेस्ट हाउस है और उसका मालिक का क्या नाम है, उनके साथ आपका क्या मामला है? मालिक का नाम, मेरे पास ये टोटल 4 बंदे थे, जिनमें से एक जुल्फ़कार और एक नदीम जो पुलिस इनका बाकायदा, और एक वहीद नाम के लड़के हैं। चौथे बंदे का नाम मुझे नहीं मालूम। इन्होंने मुझे, और गेस्ट हाउस का भी कोई नाम नहीं है। तो ये गेस्ट हाउस कहाँ पे है? ये G9 स्ट्रीट नंबर 33 में है सर। इन्होंने मुझे कोई ऑर्डर दिया था, कोई बेड सेट्स वगैरह सामान का 5 लाख का ऑर्डर दिया था, जिसमें से एडवांस इन्होंने रिटर्न मुझे 2 लाख रुपया दिया और बकाया फिर 50 इन्होंने 2 दिन बाद और 50 इन्होंने 10 तारीख को मुझे दिया, जिसमें से 5 तारीख को इनके सामान की डिलीवरी थी, जो इन्होंने 4 तारीख को आके सामान में से कपड़े की चेंजिंग करवा ली। नहीं, मुझे ये बताएं ना, 4 तारीख कौन सी महीना भी बताएं। 5 तारीख दूसरा महीना 2025 को इनकी सामान की डिलीवरी थी। इन्होंने 4 तारीख दूसरा महीना 2025 को ही रात को आए हैं सैंपल्स लेने और प्लस बेड सेट्स के कपड़े चेंज करवा के चले गए कि ये नहीं, ये लगा दो। अब जिस वजह से 5 की जगह वो मैंने डिलीवरी इनकी स्टार्ट 10-11 तारीख से स्टार्ट की है। तो इनका 3000 मेरे 3 लाख रुपया मेरे पास आया हुआ था, बकाया मेरा 2 लाख इनकी तरफ बकाया था। इन्होंने इस दौरान मुझे गालम गलोच काफ़ी की, मुझे हरासमेंट करने किस वजह से आपको मुझे सामान लेट होने की वजह से, क्योंकि इन्होंने कहा आपने सामान लेट किया। मैंने और आपके मुताबिक सामान इन्हीं की वजह से लेट हुआ क्योंकि इन्होंने वो कपड़ा चेंजिंग की थी, क्योंकि 4 तारीख से 5 तारीख रातों रात हम कपड़ा सब नहीं एकदम सारा वो कर सकते थे, तो जिसकी वजह से इनका सामान लेट होने की वजह से 10-11 तारीख को इन्होंने मुझे बहुत गालियाँ वगैरह दी। किसने गालियाँ दी आपको? एक ये नदीम नामी जो बंदे हैं पुलिस वाले, ये और एक जुल्फ़कार भाई। ये नदीम जो है ये इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम है? हाँ जी, ये इसके पुलिस के मुलाजिम भी हैं और जुल्फ़कार भाई जो बकौल इनके गेस्ट हाउस के ऑनर हैं, ये आपस में पार्टनर हैं जी। तो इन्होंने मुझे दी, इन्होंने बाकायदा मुझे कहा अपनी लोकेशन सेंड करो, हम तुम्हें वहाँ आके बताते हैं। और इन्होंने मुझे इस चीज़ों में काफ़ी तंग किया, हरासमेंट, मुझे सख्ती से इन्होंने गालम गलोच की। मैंने इनको कहा आपका सामान इतना पहुंच गया है, अब 2,75,000 का सामान मैं इनको दे चुका हूं, 3 लाख इनका मेरे पास आया था। अभी यही है कि मैंने इनको कहा इनका बाकी सामान रेडी है। अब इनको यही बात हुई थी कि सामान आप मेरे से पिक करने से पहले मुझे पेमेंट कर दें, मैं मार्केट की पेमेंट कर दूँ, आप सामान अपना ले जाएँ, मैं आपको डिलीवरी सब मुहैया करने को रेडी हूँ। तो ये इस चीज़ में नहीं आ रही, कहते हम आपसे सामान भी लेंगे, आपको पैसे भी नहीं देंगे, आपने हमारा हफ्ता 10 दिन ख़राब किया है, जिसकी वजह से अब मैं गरीब बंदा हूँ, यतीम हूँ। अब ये मुझे इस तरह तंग कर रहे हैं। मैंने इनको कहा दुकान पे बैठ के बात कर लेते हैं। इन्होंने FIR जाके उधर अपारा थाना में ASI हैं उनके पास जाके इन्होंने रिपोर्ट वगैरह। क्या नाम है उस ASI का? सिकंदर नाम है उनका। इन्होंने उनसे प्रेशराइज मुझे करवाया, वहाँ मैं रात को गया अपने। कब आप वहाँ पे गए? कल रात तारीख तकरीबन 18 तारीख दूसरा महीना 2025 को हम रात इनके वहाँ गए हैं। थाना अपारा गए जी, कि हम वहाँ पे कौन कौन थे?
वहाँ पे ये नदीम साहब उनकी सपोर्ट में थे और जुल्फ़कार और वहीद ये सब बंदे उसके गेस्ट हाउस के आए हुए थे। और मतलब गेस्ट हाउस का मालिक जुल्फ़कार और वहीद कौन है? वहीद भी इनका पार्टनर है, ये भी पार्टनर है 3-4 वो। पार्टनर हैं। और वो जो पुलिस कांस्टेबल आपने बताया नदीम, वो भी वहीं पे मौजूद जी, था? वो भी अब वहीं पे अच्छा, अवेलेबल थे। सिकंदर के पास आप लोग सारे इकट्ठे हुए, एएसआई सिकंदर थाना पारे के। जी, जी। उन्हीं के रूम में इन्होंने मुझे गालम गलौज की, काफ़ी कुछ बोला मेरे बुज़ुर्गों के बारे में और बार-बार कहते तू सामान भेज, हम पैसे भी नहीं देंगे। सर मैं गरीब बंदा हूँ, मैं इसमें क्या करूँ? और इसमें सिकंदर साहब भी फुल इनकी सपोर्ट में हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप सामान भेजो, मेरे कहने पे भेज दो। उनको कहा आप रिटर्न लिख के दे दो, वो कहते मैं नहीं देता। फिर सुबह उन्होंने मुझे कहा बकौल 19 तारीख दूसरा महीना 2025 उनकी कॉल्स आई कि अगर किसकी आप कॉल आई आपको? सिकंदर भाई की, सिकंदर। एएसआई है जो। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर आप सामान नहीं बेचते हो तो हम दुकान पे पुलिस भेजेंगे। पुलिस के अलावा आपके उधर गाड़ियाँ आएँगी, आपको पकड़ के ले जाएँगी, हम आपको ये करेंगे। अब इस चीज़ से मैं डर के मारे कहीं जा नहीं पा रहा। अब मैं एक अकेला भाई हूँ, यतीम हूँ, मेरे वालिद साहब नहीं है, वालिदा नहीं है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब इनकी वजह से मेरी दुकान में भी मुझे हर्ज हो रहा है और ये सामान पिक भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पेमेंट दें, मैं इनको सामान डिलीवरी कर देता हूँ। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनका सामान बिल्कुल रेडी है, ये पेमेंट नहीं देना चाह रहे, ठीक है? और आप कह रहे हैं कि जी आके सामान ले लें और पेमेंट करें, जी। लेकिन वो पेमेंट करने के लिए तैयार वो पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा उनको मैंने कहा ठीक है आपने 3 लाख मुझे दिया है, 2,75,000 का सामान आपको चला गया, 25 आप मुझसे कैश ले लें या उसका भी कुछ सामान लेके मामला यही रफा दफा कर दें, वहाँ कर दें, वो शामिल है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये भी चीज़ शामिल है। पर मतलब ये उस बात पे भी नहीं आ रहे और ये नहीं आ रहे, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, प्रेशराइज मुझे कर रहे हैं, लोकेशन मांगते हैं मुझे कि लोकेशन अपनी दो, हम तुम्हें वहाँ के बताते हैं, इस तरह की मुझे धमकियाँ दे रहे हैं।